शरीर में आलस, थकान या कमजोरी आने का मुख्य कारण है बड़ा हुआ पेट। इसी पेट को कम कैसे करना है, यह आज हम एक बौद्ध कहानी की मदद से जानेंगे। तो चलिए दर्शकों, कहानी की शुरुआत करते हैं। हर कोई दुनिया को बदलने की सोचता है, लेकिन कोई खुद को बदलने की सोचता ही नहीं। दोस्तों, आजकल मोटापे को लेकर सभी लोग परेशान हैं और उसे कम करने के लिए लोग जिम जा रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं और बाजार में मिलने वाली बहुत सारी ऐसी दवाइयां ले रहे जिससे उनका वजन कम हो सके। लेकिन उसके बाद भी उनका मोटापा जो है वह कम नहीं हो रहा है। और आपको पता है, मोटापे के कारण हमारे शरीर में कितनी गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। मोटापे की वजह से हमारे शरीर में डायबिटीज, आर्थराइटिस, कैंसर, थायराइड, हार्ट अटैक जैसी गंभीर बीमारियां हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक बार आयुर्वेद के एक महान गुरु के पास एक युवक आता है और वह उन गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, कृपा करके मेरी समस्या का समाधान कीजिए। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा बताओ, तुम्हारी क्या समस्या है। तब उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं अपने मोटापे की वजह से बहुत परेशान हूं। सब लोग मुझे देखकर मेरा मजाक बनाते हैं। मैं अपने इस मोटापे को कम करना चाहता हूं। इसके लिए मैंने बहुत सारे तरीके अपनाए हैं, लेकिन मुझे उन तरीकों से कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ। मैंने बहुत सी दवाइयां ली और उससे मेरा बहुत सारा धन खर्च भी हुआ, लेकिन मुझे फायदा कुछ भी नहीं हुआ। कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा आसान सा तरीका बताइए जिससे मैं अपने इस मोटापे को कम कर सकूं, खत्म कर सकूं और मुझे पैसे भी खर्च ना करने पड़े। युवक की बात सुनकर गुरु मुस्कुराए और बोले कि बेटा, बस इतनी सी बात है, लेकिन इससे पहले कि मैं तुम्हें इसका समाधान बताऊं, उससे पहले तुम ये समझो कि तुम्हारे शरीर में मोटापा क्यों बढ़ता है। तुम्हारे शरीर में फैट जो है वो क्यों बढ़ता है, क्योंकि जब तक तुम कारण नहीं समझोगे तब तक तुम समाधान नहीं कर पाओगे। पहले हमें बीमारी की जड़ को पकड़ना है, उसके बाद उसमें खाद और बीज डालने हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होगा कि हमारे शरीर में मोटापा क्यों बढ़ रहा है, तब तक हम उसका समाधान नहीं कर सकते हैं। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तुम्हारे शरीर में मोटापा बढ़ाने के बहुत सारे कारण हैं। जैसे शरीर में मोटापा बढ़ाने का पहला कारण हमारी जीवन शैली का खराब होना। यदि आप समय पर नहीं सो रहे हैं, समय पर नहीं उठ रहे हैं, समय पर नहीं खा रहे हैं, तो इससे आपके शरीर का जो मोटापा है वह बढ़ता है। इसके लिए तुम्हें सबसे पहले अपने जीवन शैली को सुधारना होगा। समय पर सोना है, समय पर खाना है और समय पर उठना है। मोटापा बढ़ने का दूसरा कारण है तनाव। आजकल जिसे देखो वह तनाव की स्थिति में रहता है। छोटे से छोटे बच्चों को भी आजकल तनाव ने घेर रखा है। छोटे बच्चों को एग्जाम का तनाव रहता है। आजकल के युवाओं को नौकरी का तनाव रहता है। तनाव हमारे फैट को भी बढ़ाता है। असल में जब हम तनाव में होते हैं तो शरीर में कॉर्टिसोल हार्मोन का स्तर बढ़ जाता है, जो आपको अधिक खाने की इच्छा जागृत करता है। नींद में खलल और मेटाबॉलिज्म दर को भी प्रभावित करता है, जिसके कारण पेट की जो चर्बी है और शरीर का संपूर्ण वजन है वह बढ़ने लगता है। इसके बाद गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, शरीर में मोटापा बढ़ने का तीसरा कारण है बासी भोजन करना, तला भुना खाना और डिब्बे में बंद पदार्थ को खाना। बेटा, आजकल अधिकतर लोग ऐसी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, चॉकलेट, जिस वजह से उनके शरीर में वजन बढ़ रहा है, क्योंकि इन चीजों में कैलोरीज ज्यादा होती है। बर्गर में तेल, कार्बोहाइड्रेट और कोलेस्ट्रॉल की काफी अधिक मात्रा पाई जाती है, जो दिल से जुड़ी परेशानियां खड़ी करती हैं। इसमें ट्रांस फैट की समस्या अधिक पाई जाती है, जिससे आपके शरीर में वजन बढ़ता है और हाई ब्लड प्रेशर जैसी समस्या उत्पन्न होती है। दरअसल ज्यादा तेल मसाले वाली चीजें खाने से कैलोरीज ज्यादा बढ़ती है, जिससे वजन बढ़ता है। दूसरा यह है कि इसमें ट्रांस फैट यानी अनहेल्थी फैट ज्यादा होता है, जिससे यह बॉडी की अलग अलग हिस्सों में चिपक जाती है और मोटापे की वजह बनती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमारे पेट में करोड़ों के तादाद में बैक्टीरिया पाए जाते हैं। इनमें से कुछ अच्छे होते हैं और कुछ बहुत बुरे होते हैं। खाने को सही ढंग से पचाने के लिए और हमारे डाइजेस्टिव हेल्थ को बनाए रखने के लिए इन अच्छे और बुरे बैक्टीरिया के बीच जो संतुलन है वो सही होना चाहिए। इसीलिए हमें ऐसी चीजों का इस्तेमाल करना है जिनमें अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हों, जो हमारी आंतों को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होते हैं।
जैसे दही बहुत ही अच्छी चीज है और घर में आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है। इसीलिए रोजाना सुबह आप एक कटोरी दही का सेवन करें। आप चाहें तो उसमें थोड़ा सा गुड़ या मिश्री भी डाल सकते हैं। दही का सेवन करने से आपके पेट की गैस जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। फिर गुरु उसको चौथा कारण बताते हुए कहते हैं, जब आप खाने को सही तरीके से नहीं खाते हैं और जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम भोजन करते हैं तो इससे भी आपका जो वजन है वो बढ़ता है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना जरूरी ये है कि आप क्या कहते हैं, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप कैसे खाते हैं। यानी कि खाने को खाने का तरीका भी आपके मोटापे को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने भोजन करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव करना होगा। इसके लिए आपको हमेशा धीरे धीरे और अच्छे तरीके से खाने को चबा चबा कर खाना है। क्योंकि जल्दबाजी में खाना खाने से ज्यादा हवा हमारे पेट के अंदर जाती है, जिससे पेट फूलने लगता है। जब आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर देर तक खाते हैं तो इससे आपका जो पाचन तंत्र है, दही का सेवन करने से आपके पेट की गैस जो है वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। फिर गुरु उसको चौथा कारण बताते हुए कहते हैं, जब आप खाने को सही तरीके से नहीं खाते हैं और जरूरत से ज्यादा या जरूरत से कम भोजन करते हैं तो इससे भी आपका जो वजन है वो बढ़ता है। क्योंकि हमारे आयुर्वेद में बताया गया है कि जितना जरूरी ये है कि आप क्या कहते हैं, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप कैसे खाते हैं। यानी कि खाने को खाने का तरीका भी आपके मोटापे को बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले आपको अपने भोजन करने के जो तरीके हैं उनमें बदलाव करना होगा। इसके लिए आपको हमेशा धीरे धीरे और अच्छे तरीके से खाने को चबा चबा कर खाना है। क्योंकि जल्दबाजी में खाना खाने से ज्यादा हवा हमारे पेट के अंदर जाती है, जिससे पेट फूलने लगता है। जब आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर देर तक खाते हैं तो इससे आपका जो पाचन तंत्र है वो मजबूत होता है और पेट पर लोड कम पड़ता है, जिससे भोजन के पाचन के वक्त गैस कम निकलती है, जिससे आपका पेट फूलता नहीं है और चर्बी जो है वह भी इकट्ठी नहीं होती है। लेकिन जितना जरूरी खाने को धीरे धीरे चबा चबा कर खाना है, उतना ही जरूरी यह भी है कि आप कभी भी ज्यादा खाना ना खाएं। अक्सर लोग अपने मनपसंद खाने को ठूस ठूस कर खा लेते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा अपने पेट को भर लेने से खाने को पचाने में बहुत ज्यादा समय लगता है और खाना बहुत देर तक हमारे पेट के अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है। साथ ही इस रस को पचाने के लिए आपके पेट को बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाचक रस को और एसिड को निकालना पड़ता है ताकि यह सही से पच सके। लेकिन इस वजह से होता क्या है कि पेट की जो गैस है वह ज्यादा बनने लगती है और पेट फूलने लगता है, जिससे पेट में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन अगर आप खाने को अच्छी तरीके से चबा चबा कर खाएंगे तो आप ज्यादा खाने से बच जाएंगे। क्योंकि खाने को देर तक खाने से आपका दिमाग आपके पेट को सही समय पर यह सूचना दे पाएगा कि खाना आपको नहीं खाना है, आपका खाना हो चुका है, जिससे आपका पेट सही समय पर भर जाता है। वहीं अगर हम जल्दी जल्दी भोजन करते हैं तो दिमाग आपके पेट को सही संदेश नहीं दे पाता है और इसकी वजह से ज्यादा खाने के बावजूद भी हमें ऐसा नहीं लगता है कि हमारा पेट अच्छी तरीके से भर गया और हम खाते ही चले जाते हैं। फिर गुरु उस युवक को कहते हैं कि बेटा, आपको खाना खाते समय इन 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला, खाने को चबा चबा कर और आराम आराम से खाना है। खाने को इतनी देर तक चबाना है जब तक खाना मुंह में ही लसलसाना हो जाए। दूसरा, आपको खाने को पूरा समय देना है। खाने में कभी भी जल्दबाजी नहीं करनी है। तीसरा, आपको कभी भी ज्यादा भोजन नहीं करना है। अगर आप इन 3 बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके पेट में कभी भी चर्बी जमा नहीं होगी। फिर गुरु उस युवक को 5वां कारण बताते हुए कहते हैं कि बेटा, हमेशा बैठे रहने वाले लोगों का भी वजन बढ़ता है। बहुत से लोगों का काम दिन भर बैठे रहने का होता है। जैसे कंप्यूटर पर काम करने वाले लोग, उनकी ऐसी दिनचर्या होने के कारण वो हमेशा बैठे रहते हैं, जिससे उनका जो खाना है वह ठीक तरीके से हजम नहीं हो पाता है और पेट में पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, जिससे आपके पेट में चर्बी जमा होने लगती है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, यह कारण है जिससे हमारे शरीर के अंदर वजन बढ़ता है और इन कुछ आसान से नियमों को अपनाकर आप अपने वजन को रोक सकते हैं। इसके साथ ही तुम्हें एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाला हूं
जिसका प्रयोग करके तुम 7 दिन के अंदर अंदर अपनी चर्बी को, अपने पेट को, अपने वजन को कम कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें 3 चीजें चाहिए होगी जो तुम्हें अपने घर में ही उपलब्ध हो जाएगी। और उन तीनों चीजों में सबसे पहली जो चीज है वो है लौंग, दूसरी चीज है दालचीनी और तीसरी चीज है बेटा लौंग, जो है वो सबके घर में मौजूद होती है। और इसका इस्तेमाल करने से हमारे शरीर को बहुत अच्छे लाभ होते हैं। लौंग हमारे शरीर के एक्स्ट्रा फैट को कम करने का काम करती है और हमारे पेट में बढ़ी हुई चर्बी को कम करने का भी काम करती है। इसके अंदर विटामिन ही पाया जाता है, विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन के पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है और फाइबर भी पाया जाता है। लौंग ब्लड ग्लूकोज को कम करके डायबिटीज को कंट्रोल करती है। लौंग शरीर के एंजाइम्स को उत्तेजित और पाचन तंत्र को बूस्ट करने का काम करती है। इसका सेवन आंत में होने वाली जलन के स्तर को कम करता है और अपच की समस्या को ठीक करता है। लौंग पाचन संबंधित समस्याएं जैसे पेट का फूलना, गैस, अपच, डायरिया और उल्टी के लक्षणों को भी खत्म करती है। इसके अलावा लौंग अल्सर के लक्षणों को भी कम करती है। लौंग मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर वजन को कम करती है। लौंग मानसिक थकावट और थकान को भी दूर करती है। इसके साथ ही ये अनिद्रा, स्मृति हानि, चिंता और अवसाद को भी कम करने में सहायक है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस को कम करने का कार्य करते हैं, सूजन को कम करने का काम करते हैं। और इसके साथ ही हमारे शरीर में कहीं भी दर्द हो, यानी घुटनों का दर्द हो, जोड़ों का दर्द हो, पीठ का दर्द हो, कमर दर्द हो, इन सभी दर्दों में ये मदद करती है। लौंग शरीर को बीमारियों से बचाने के लिए हमारी इम्यूनिटी को मजबूत करती है। लौंग में विटामिन सी उच्च मात्रा में पाया जाता है और साथ ही साथ यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर होती है। यह सफेद रक्त कोशिकाओं को बढ़ाने का काम करती है और हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है। और जब आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी तो छोटी छोटी जो बीमारियां हैं वो तो आपको छू भी नहीं पाएगी। इसके अलावा आपकी कमजोरी भी खत्म हो जाएगी। लौंग आपके खून में शर्करा की मात्रा को कम करती है, जिससे आप डायबिटीज जैसी भयंकर बीमारियों से बच जाते हैं। दूसरी चीज है दालचीनी। दालचीनी वजन को कम करने के लिए बहुत अच्छी है। आप जो भी खाना खाते हैं, जैसे कई बार आप तला भुना खाना खा लेते हैं और उससे आपके शरीर पर गलत प्रभाव पड़ते हैं, उन प्रभाव को दालचीनी कम करती है। इसके साथ दालचीनी आपके ब्लड शुगर को भी कम करती है, जिससे आपका वजन कम होता है। यह हमारे मेटाबॉलिज्म को भी इंक्रीज करती है, जिसकी वजह से बॉडी ज्यादा कैलोरी बर्न करती है और आपका वजन जो है वो तेजी से घटने लगता है। दालचीनी का प्रयोग करने से हमें भूख कम लगती है, जिससे हम ज्यादा खाने से भी बच जाते हैं। दालचीनी के उपयोग से हम कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से बच जाते हैं, जिनके पेट में सूजन रहती है। दालचीनी का प्रयोग करने से उनके पेट की जो सूजन है वो कम हो जाती है। जिनको ठीक प्रकार से नींद नहीं आती है, उनके लिए भी दालचीनी का सेवन करना बहुत लाभदायक है। तीसरी चीज है जीरा। जीरा आपके पाचन तंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही बढ़िया चीज है। जो भी भारी खाना हम लोग खाते हैं, उसको पचाने के लिए जो जीरा है वो बहुत अच्छी चीज है। हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, हमारे ब्लड शुगर को कम करता है, हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है उसको कम करने का काम करता है। शरीर में आयरन की कमी, यानी शरीर में कहीं अन्य कारण से एनीमिया यानी कि खून की कमी की समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसकी वजह से शरीर कमजोर होने लगता है, चक्कर आने लगते हैं और देखते ही देखते शरीर कई अन्य समस्याओं से घिर जाता है। ऐसे में जब आप जीरे का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में खून की कमी पूरी हो जाती है। फिर इसके बाद गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, हमें इन तीनों चीजों को बराबर बराबर मात्रा में लेना है, जैसे 25 ग्राम लौंग, 25 ग्राम जीरा और 25 ग्राम दालचीनी। इन तीनों चीजों को एक जगह करके इनको बारीक बारीक पीस लेना है। यह चूर्ण के जैसा बन जाएगा। फिर इसको छलनी की सहायता से छानकर कांच के बर्तन के अंदर रख दीजिए, लेकिन ध्यान रखिए उस कांच के बर्तन में हवा पास नहीं होनी चाहिए, वह बिल्कुल बंद होना चाहिए। और इसके साथ ही आपको इसे सूर्य की रोशनी से भी बचाना है, गर्मी से बचाना है और नमी से भी आपको इसे दूर रखना है। अगर आप इसे धूप में गर्म स्थान पर या फिर ठंडे स्थान पर रख देते हैं तो ये खराब भी हो सकती है।
फिर उस चूरन में से आपको 1 चम्मच चूरन लेना है और उसे 1 गिलास पानी के अंदर मिला लेना है। फिर उस पानी को आप अच्छे से उबाल लीजिए। इसको आपको तब तक उबालना है जब तक ये 3/4 ना रह जाए। जब ये 3/4 पानी रह जाए तो इसको 1 कप के अंदर छान लीजिए और फिर उसे थोड़ा नॉर्मल होने दीजिए, यानी वो बहुत गर्म रहना नहीं चाहिए। इसके बाद जब वो गुनगुना रह जाए, यानी आप उसे पी सके, ऐसा वो हो जाए, तब उसमें आपको 1 चम्मच शहद मिलाना है। लेकिन ध्यान रहे, डायबिटीज के जो मरीज हैं उनको उसमें शहद नहीं मिलाना है। फिर इस काढ़े को आपको सुबह जल्दी खाली पेट पीना है। जब आप इसको पिएंगे तो 7 दिन के अंदर अंदर ही आपके पेट की चर्बी कम होने लगेगी और आपके शरीर में जहां कहीं भी फैट जमा हुआ है, चाहे फिर वह आपके हाइप में हो, मसल्स में हो, वह बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इसके साथ रोज आपको शारीरिक कार्य भी करने हैं। लेकिन अगर आपका काम बैठे रहने का है तो नियमित रूप से आपको कुछ देर के लिए योग व प्राणायाम करना है। फिर गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, जो मैंने तुम्हें बताया है, इसका यदि तुम इस्तेमाल करोगे तो तुम्हारा मोटापा जो है वह बिल्कुल गायब हो जाएगा और इसके साथ ही तुम्हारा शरीर जो है वह सुदृढ़ होगा और तुम्हें भविष्य में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। वजन बढ़ना एक समस्या है, एक बढ़ती हुई चिंता का विषय है जो आज कई व्यक्तियों को प्रभावित कर रहा है। इस समस्या का समाधान करना महत्वपूर्ण है क्योंकि अधिक वजन हृदय रोग, मधुमेह और जोड़ों के दर्द जैसी विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है। अपने शरीर के बढ़े हुए वजन या मोटापे से परेशान लोगों के मन में उठने वाले सवाल: अपना वजन कैसे कम करें, अपना मोटापा कैसे कम करें, बिना एक्सरसाइज के या बिना जिम जाएं, फैट लॉस कैसे करें। मोटापा कम करने के संबंधित और भी कई सवालों के जवाब लोग अक्सर ढूंढते रहते हैं। मोटापा कम करने या वजन घटाने वाले जो समाधान हमें अच्छे लगते हैं, उनका हम कुछ दिनों तक नियम पूर्वक पालन भी करते हैं, लेकिन फिर पहले की तरह ही अपनी दैनिक दिनचर्या पर वापस लौट आते हैं और फिर एक नया समाधान ढूंढना शुरू कर देते हैं। नया समाधान मिलने पर उसको भी कुछ दिनों तक अपनाते हैं, लेकिन फिर पहले की तरह ही उसको भी कुछ दिनों तक करने के बाद छोड़ देते हैं। ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है और एक दिन ऐसा आता है जब हमें मोटापे से छुटकारा पाने के सभी समाधानों के बारे में सब कुछ पता होता है, लेकिन फिर भी हम उसे कम करने में असमर्थ होते हैं। दोस्तों, कभी कभी बड़ी बड़ी समस्याओं के समाधान छोटे छोटे उपायों में छुपे हो सकते हैं, लेकिन हम उन्हें देख नहीं पाते हैं या उन्हें मामूली समझते हैं, जबकि वो समाधान समस्या को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग हमेशा कुछ नया जानना चाहता है, जिसकी वजह से हम मामूली सी दिखने वाली चीजों को अनदेखा कर देते हैं और समस्या से जूझते रहते हैं। लेकिन घबराइए मत, इस वीडियो में आपको एक बौद्ध कहानी के माध्यम से मोटापा या वजन कम करने के बहुत ही सरल उपाय बताए जाएंगे। एक छोटे से नगर में विक्रम नाम का एक धनी व्यापारी रहता था। विक्रम को भोजन और भोग विलास के प्रति उनके प्रेम के लिए जाना जाता था, जिसके कारण अंततः उनका वजन पिछले कुछ वर्षों में काफी बढ़ गया। वजन कम करने की कई कोशिशों के बावजूद उन्होंने खुद को किसी भी आहार या व्यायाम दिनचर्या पर टिके रहने में असमर्थ पाया। एक दिन एक बुद्धिमान बौद्ध भिक्षु गांव में आया। उनकी महान बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खबर तेजी से फैल गई और जल्द ही विक्रम ने अपने वजन की समस्या का समाधान खोजने की उम्मीद में उनसे मुलाकात की। चेहरे पर शांत मुस्कान के साथ बौद्ध भिक्षु ने खुली बाहों से विक्रम का स्वागत किया। विक्रम ने वजन कम करने में अपने संघर्षों के बारे में अपने दिल की बात बताई। उन्होंने साझा किया कि कैसे उन्होंने विभिन्न व्यायाम और दवाएं आजमाएं, लेकिन अनगिनत प्रयासों के बावजूद वह अपना अतिरिक्त वजन कम नहीं कर सके। अब पूरी तरह से हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। यही कारण है कि उन्होंने सांत्वना पाने और अपनी वजन घटाने की यात्रा पर एक नया दृष्टिकोण पाने की उम्मीद में बौद्ध भिक्षु से सलाह मांगी। यह विक्रम के लिए भिक्षु द्वारा दिए जाने वाले ज्ञान और मार्गदर्शन को अपनाने का समय है, जो उसे उसकी भलाई के लिए समग्र दृष्टि को उनकी ओर ले जा सके। भिक्षु ने विक्रम की परेशानी को ध्यान से सुना। उनकी आंखें करुणा से भर गईं। कुछ देर की चुप्पी के बाद बौद्ध भिक्षु ने शांत स्वर में कहा, विक्रम, वजन घटाने की कुंजी गवाहों या कठोर व्यायाम में नहीं, बल्कि संतुलन
और सचेतनता में निहित है। जब वजन घटाने की बात आती है तो विभिन्न प्रभावी तरीकों की तलाश करना आम बात है। ऐसे कई प्रभावी तरीके हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है, लेकिन मानव शरीर की सभी समस्याओं का समाधान प्रकृति में ही निहित है। इस धरती पर प्रत्येक व्यक्ति आमतौर पर शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ पैदा होता है, लेकिन धीरे धीरे गलत आदतों और गलत दिनचर्या के कारण उनके शरीर में शारीरिक और मानसिक विकार उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे जैसे व्यक्तियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, वे अपनी समस्याओं को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष तरीकों का सहारा लेने लगते हैं, जबकि ऐसी समस्याओं के समाधान के लिए बस एक छोटे से बदलाव की आवश्यकता होती है। आपकी समस्या भी बस कुछ छोटे छोटे समायोजन करके हल हो सकती है। उपचार करने और संतुलन बहाल करने की शक्ति प्रकृति और आपके भीतर निहित है। उन छोटे बदलावों को अपनाओ और देखो कि वह आपके समग्र स्वास्थ्य और वजन घटाने की यात्रा में कितना महत्वपूर्ण अंतर ला सकते हैं। उत्सुकतावश विक्रम साधु की सलाह सुनने के लिए उत्सुक होकर उनके करीब आ गया। बौद्ध भिक्षु ने आगे कहा, आपका मोटापा कम करने या वजन घटाने में सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप जो खाते हैं उस पर ध्यान देकर शुरुआत करें। वजन बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण अक्सर हमारा आहार और खाने की आदतें होती हैं। इसलिए यदि आप अपना वजन कम करना चाहते हैं तो पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने खाने की आदतों पर ध्यान देना है। मैं आपके साथ भोजन के 7 नियम साझा करूंगा। ये नियम सुनने में मामूली लग सकते हैं, लेकिन मानव शरीर से जुड़ी लगभग सभी समस्याओं की शुरुआत यहीं से होती है। इन नियमों को ध्यान से सुनना और उनका पालन करना। यदि तुम ऐसा करते हो तो शारीरिक रूप से होने वाली कई परेशानियों से बच सकते हो। भोजन का पहला नियम, हर एक निवाले को चबाकर खाना न केवल अच्छा लगता है, बल्कि हमारे समग्र कल्याण के लिए भी इसके कई फायदे हैं। जब हम भोजन को ज्यादा बार चबाते हैं तो यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर उचित पाचन में मदद करता है, जिससे हमारे शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्वों को अवशोषित करना आसान हो जाता है। इसके अतिरिक्त ज्यादा बार चबाने से हमारे मस्तिष्क को सही समय पर संकेत मिलता है कि हमने कितना खाया है, जो अधिक खाने से रोकने और स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद करता है। इसके विपरीत जब हम जल्दी जल्दी खाते हैं तो मस्तिष्क को तृप्ति का संकेत मिलने से पहले ही हम अधिक खाने का जोखिम उठा चुके होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप हम आवश्यकता से अधिक भोजन कर लेते हैं, जो शरीर में मोटापा बढ़ने का प्रमुख कारण होता है। इसके अलावा चबाकर खाना खाने से हमारे मुंह और दांतों का अच्छा व्यायाम होता है, जो अच्छे मौखिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। इससे न सिर्फ खाना अच्छा लगता है, बल्कि यह हमारे भोजन का आनंद लेने के अनुभव को भी बढ़ाता है। भोजन का दूसरा नियम, ज्यादा खाने से बचना। ज्यादा खाना कभी कभी आकर्षक हो सकता है, खासकर सामाजिक परिस्थितियों में या जब आप स्वादिष्ट भोजन से घिरे हों, लेकिन हमारे शरीर के प्रति सचेत रहना और शरीर के संकेतों को सुनना महत्वपूर्ण है। अधिक खाने से न केवल मोटापा बढ़ता है, बल्कि कई शारीरिक परेशानी भी होती है, जो लंबे समय में हमारे संपूर्ण स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकता है। हम सभी के पास आनंद के क्षण होते हैं और यह पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन संयमित भोजन करके संतुलन बनाना महत्वपूर्ण है। स्वयं के प्रति दयालु होकर और आत्मनियंत्रण का अभ्यास करके हम अति किए बिना अपने पसंदीदा भोजन का आनंद लेते हुए अपने शरीर को पोषण दे सकते हैं। ज्यादा खाने से बचने का मतलब शरीर को कम पोषण देना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर के साथ सम्मान पूर्वक व्यवहार करना है। भोजन का तीसरा नियम, भोजन के दौरान एक सामान्य आदत जो आसानी से वजन बढ़ा सकती है, वह है भोजन करते समय पानी पीना। भोजन के दौरान पानी का सेवन करने से हमारे पेट में पाचक रस पतला हो जाता है, जिससे पाचन प्रक्रिया खराब हो सकती है। जब पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर रहा होता है तो हमारा शरीर पोषण तत्वों को कुशलता से अवशोषित नहीं कर पाता है, जिससे संभावित रूप से अधिक खाने और वजन बढ़ने की संभावना होती है। स्वस्थ वजन बनाए रखने के लिए भोजन के दौरान पानी पीने से बचने की सलाह दी जाती है और इसके बजाय इसे खाने से 30 मिनट पहले या बाद में पीना चाहिए। यह सरल समायोजन करके आप अपने पाचन तंत्र को अपने भोजन से सशक्त तत्वों को प्रभावी ढंग से संसाधित करने, बेहतर वजन प्रबंधन
और समग्र कल्याण में सहायता करने में सहायता कर सकते हैं। भोजन करने का चौथा नियम, जमीन पर बैठकर भोजन करना। जब वजन कम करने की बात आती है तो जमीन पर बैठकर खाना खाने का सरल कार्य मोटापे से निपटने में महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। जमीन पर बैठकर खाना खाने से खाने की गति धीमी हो जाती है, जिससे प्रत्येक टुकड़े का स्वाद ले सकते हैं और उसकी सराहना कर सकते हैं। खाने के प्रति यह सचेतनता बेहतर पाचन में सहायता करती है और मस्तिष्क को पेट भर जाने पर संकेत देने के लिए अधिक समय देती है, जिससे अधिक खाने से बचाव होता है। इसके अलावा जमीन पर बैठने से शरीर में अधिक मांसपेशी समूह सक्रिय होते हैं, जिससे बेहतर मुद्रा को बढ़ावा मिलता है और शरीर की मुख्य मांसपेशियां मजबूत होती हैं। यह लचीलापन और गतिशीलता को भी प्रोत्साहित करता है, जो समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। इसलिए भोजन करते समय जमीन पर बैठने की आदत को शामिल करके एक स्वस्थ जीवन शैली की ओर एक कदम उठाएं और देखें कि यह इतनी आसानी से अतिरिक्त वजन कम करने में मदद करता है। भोजन के बाद संतोषजनक भोजन के बाद बैठने और आराम करने की आवश्यकता महसूस करना पूरी तरह से समझ में आता है, लेकिन खाने के तुरंत बाद न बैठने की सदियों पुरानी समझदारी को याद रखना आवश्यक है। आपके द्वारा अभी अभी खाए गए भोजन को पचाने के लिए अपने शरीर को कुछ समय देने से पाचन में काफी मदद मिल सकती है और असुविधा से बचा जा सकता है। भोजन करने के तुरंत बाद बैठे रहने के बजाय आपको टहलने या हल्की गतिविधियों में शामिल होने पर विचार करें। आपका शरीर इसके लिए आपको धन्यवाद देगा, क्योंकि यह पोषक तत्वों के उचित अवशोषण में मदद करता है और अपच को कम करता है। इसलिए स्वादिष्ट भोजन के बाद, लेकिन जाना कितना भी लुभावना हो, थोड़ा सा धैर्य दिखाना और थोड़ा इधर उधर घूमना आपके समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में काफी मददगार साबित हो सकता है। भोजन का छठा नियम, रात का भोजन समय से करना। आयुर्वेद के अनुसार सही समय पर रात का खाना खाने से वजन कम करने में काफी मदद मिल सकती है। हल्का और जल्दी रात्रि भोजन करना शरीर की प्राकृतिक लय के अनुरूप होता है और पाचन और चयापचय में सहायता करता है। रात का खाना सूर्यास्त से पहले या सोने से कम 3 घंटे पहले खाने से शरीर को भोजन को ठीक से पचाने के लिए पर्याप्त समय मिलता है। यह शरीर में बिना पचे भोजन को जमा होने से रोकता है, जिसे आयुर्वेद में मोटापे का मुख्य कारण माना जाता है। इसके अतिरिक्त हल्का रात्रि भोज खाने से शरीर को भारी भोजन संसाधित करने के बजाय नींद के दौरान खुद की मरम्मत और कायाकल्प पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति मिलती है। समय पर और हल्के भोजन के आयुर्वेदिक सिद्धांत को अपनाना न केवल वजन कम करने के बारे में है, बल्कि शरीर के भीतर कल्याण और संतुलन को बढ़ावा देने के बारे में भी है। इस नियम को आजमाएं और अपने स्वास्थ्य और वजन पर सकारात्मक प्रभावों का अनुभव करें। भोजन का 7वां नियम, मौसम के अनुसार खाना। मौसम वास्तव में हमारे खाने की आदतों और परिणाम स्वरूप हमारे वजन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मौसम के आधार पर मोटापा कम करने के लिए अपने खानपान का ध्यान रखना जरूरी है। गर्म मौसम के दौरान सलाद, ताजे फल और सब्जियों जैसे हल्के ताजा भोजन का चयन करने से वजन को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद मिल सकती है। इसी तरह ठंडे तापमान में भुनी हुई सब्जियां जैसे गर्म खाद्य पदार्थ अधिक संतोषजनक हो सकते हैं और अधिक खाने से रोक सकते हैं। मौसम के अनुसार अपने आहार को अपनाकर हम न केवल स्वस्थ वजन बनाए रख सकते हैं, बल्कि अपने शरीर को सही पोषक तत्व भी प्रदान कर सकते हैं। मोटापे से निपटने और एक स्वस्थ जीवन शैली जीने के तरीके के रूप में मौसम आधारित खान पान को अपनाना चाहिए। दोस्तों, बौद्ध भिक्षु द्वारा बताए गए भोजन के 7 नियमों के अलावा मोटापा कम करने के लिए ज्यादा तेल वाली चीजें और ज्यादा मीठा खाने से बचना बहुत जरूरी है।